अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़ा कॉमन सा हमारी फील्ड में एक प्रॉब्लम है जिसको मैं एड्रेस करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेट से मैंने एक फ़ॉल्ट फ़ोन के अंदर ठीक करके दे दिया है। अगर मैंने ठीक करके दे दिया ना तो वो कस्टमर समेत पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी मेरे पे पड़ गई है उस फ़ोन की। अगर फ़ोन को ख़ारिज भी आएगी ना तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। अब इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक चीज़ आपको गाइड कर देता हूँ कि कोई भी मदरबोर्ड है, कोई भी फ़ोन है ना, वो पूरा इटसेल्फ असेंबल कंपनी नहीं करती। आईफोन है ना, आईफोन लोगो है और उसने डिफरेंट कंपनीज और फैक्ट्री से चीज़ें असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना के बेचा हुआ है। अब उस फ़ोन के अंदर एलसीडी बैटरी के अलावा बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हज़ारों कंपोनेंट लगे हुए हैं। हर कंपोनेंट की अलग से प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है हर कंपोनेंट की। ठीक है। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर आम जुबान में समझाऊँ ना, आप आईफोन का कोई भी मॉडल उठा के देख लें, उसके अंदर 5 से 10 सिग्नेचर फॉल्ट्स होंगे ही होंगे। सिग्नेचर फॉल्ट से मतलब है कि उस फ़ोन के स्पेसिफिक मॉडल की ज़िंदगी लाइफ स्पैन के अंदर वो फॉल्ट आने ही आने हैं या आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं पुराने मॉडल पे चला जाता हूँ ताकि जो पुराने यूज़र्स हैं उनको भी एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर हम आईफोन 6 या 6 प्लस की बात करें तो उसके अंदर बड़ा कॉमन इशू है, नमी जाने के बाद वाईफाई के साथ एक कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट होता है, वीसीसी या वीडीडी में मेन की स्प्लाइस शॉर्ट हो जाती है। एक ये फॉल्ट हो गया। उसके बैकलाइट का फॉल्ट आता है, उसके बाद उसका वाईफाई का फॉल्ट आता है, टच आईसी का फॉल्ट आता है, डिस्प्ले का फॉल्ट आता है। उसके बाद उसके बेस बैंड क्योंकि सिम ट्रे के बिल्कुल नीचे है तो उसके पैड्स में क्रैक आया था, वो फॉल्ट आता है। और एम्पलीफायर का फॉल्ट आता है। ये इसके अलावा भी फॉल्ट्स आते हैं, मेमोरी चिप का फॉल्ट हो गया और भी बेतहाशा फॉल्ट्स हैं, लेकिन ये वो फॉल्ट्स हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर आपने 6 रखा है तो आपने U2 जिसको आम जुबान में कहते हैं, या चार्जिंग आईसी का फॉल्ट हो गया, टाइग्रस ट्राई स्टार का फॉल्ट हो गया, मेमोरी चिप का, टच आईसी का, बेस बैंड का, ये कुछ फॉल्ट्स ऐसे इनमें से कोई ना कोई आपने लाजमी करवाया होगा। उसकी वजह क्या है कि उस पीसीबी डिज़ाइन के अंदर वो फ्लॉ हैं कि ये मसले आने ही आने हैं। बेस बैंड का फ्लॉ इसलिए है 6 प्लस में कि सिम ट्रे के बिल्कुल नीचे बेस बैंड का सीपीयू लगा हुआ है। तो सिम जब फ़ोन के अंदर लगाते हैं निकालते हैं, लगाते हैं निकालते हैं, तो पीसीबी के अंदर क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से 2-3 साल 4 साल बाद बेस बैंड का इशू आना ही आना है। अब ये इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की रीज़न क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आईफोन 6 आता है, उसका मेमोरी चिप का मसला होता है। मैं मेमोरी चिप का मसला हल करके दे देता हूँ। 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद उस फ़ोन के अंदर बेस बैंड का मसला आ जाता है। कस्टमर फिर आके मुझे कहेगा भाई ये तो एक चीज़ ठीक है, आपने दूसरी चीज़ ख़राब कर दी है। अब वो ये बात नहीं समझेगा या वो समझना नहीं चाहता कि भैया इसके अंदर ये सिग्नेचर फॉल्ट्स हैं या ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हैं जो कि एक के बाद एक आने ही आने हैं। ठीक है। तो बहुत दफ़ा कस्टमर कहता है भाई ये तो आपसे आया है, ये आप ठीक करके दो। फिर बहुत सारे शॉपकीपर्स के साथ कस्टमर की झगड़ा होता है, बहस होती है, या वो अपनी रेप्यूट को बचाने के लिए वो ठीक करके दे देता है। अब इसी तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों छुट्टियाँ थी, लेकिन किसी रेफरेंस से एक बंदा आया मेरे पास, कहता है यार मेरा फ़ोन चलता चलता डेड हो गया है, इसको ठीक कर दो। गालबन ईद के दिन थे। अब रेफरेंस से आया था तो मैंने उसका फ़ोन ठीक करके दे दिया। कॉपी चार्जर, फेक चार्जर की वजह से उसके चार्जिंग सर्किट में इशू था, शॉर्ट सर्किट था, वो मैंने रिमूव किया, आईसी नए डाले, फ़ोन ठीक हो, लाइव हो गया, दे दिया। 2 हफ्ते बाद कहता है भाई इसके साउंड में मसला आ गया। ठीक है, ये भी आप ठीक करके दो, ये तो आपसे ही मसला है, 3 साल से मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, पहले तो कभी नहीं मसला आया था। अब उस बंदे को कैसे हम समझाएं कि भैया 7 के अंदर बेस बैंड, साउंड, चार्जिंग आईसी का मसला, बूस्ट कैपेसिटर शॉर्ट होने का मसला बड़ा कॉमनली है, तो ये आने ही आने हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद ये आने ही आने हैं। तो फिर अब उसके बाद अब 2 ही रास्ते बचते हैं कि या आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दें, या आप उसको
उसे चार्ज करें और उसके साथ बहस हो, और वो फिर आपकी रिप्यूट को भी डैमेज करे कि भाई मैंने से एक मसला हल करवाया था, दूसरा मसला आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इंडिविजुअल फॉल्ट्स होते हैं, लेकिन बोर्ड में एक के बाद दूसरा आना ही आना है, आने को हफ्ते बाद आ जाए, 2 हफ्ते बाद आ जाए। ये मैं उन फॉल्ट्स की बात नहीं कर रहा जो कि नॉन प्रोफेशनल लोग फ़ोन को रिपेयर करते हैं और एक के बाद दूसरा फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट आने को किसी से भी आता है, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हों, कभी ना कभी कोई भी इशू आता है, आपके एरर की वजह से भी आ सकता है। समटाइम्स होता है कि प्री रिपेयर्ड होता है बोर्ड, जिसकी वजह से आप रिपेयरिंग करते हैं, लूजिंग पहले ही बोर्ड में होती हैं, फर्दर मसले आ जाते हैं। हाँ, अगर आप के पास आया साउंड आईसी के मसले में, आपने साउंड आईसी रिपेयर की और साथ ही सिग्नल ख़त्म हो गए, चले गए हैं, बेस बैंड लूज़ हो गया सिग्नल का, देन आप कह सकते हैं ये टेक्नीशियन का फॉल्ट है या रिपेयरर का फॉल्ट है, अगर बोर्ड फ्रेश था। ठीक है, इस तरह के फॉल्ट में आप ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह का केस मैंने बताया कि मैंने किया, चार्जिंग सर्किट है और बाद में कस्टमर के भाई साउंड आईसी भी मुझे फ्री करके दो, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता कि पीसीबी कोई भी बोर्ड है, 13 प्रो भी उठा लेंगे ना, उसके भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हैं, 12 सीरीज़ के भी, 11 के भी, एक्स सीरीज़ के भी, सबके मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हैं। उस फ़ोन के अंदर कभी ना कभी मसले आने ही आने हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा एक कॉमनली इशू है हमारी फील्ड में, कि अगर आपने एक सेक्शन का काम करके दिया है, कुछ ही अरसे के अंदर दूसरे सेक्शन का आ जाता है, तो वो कस्टमर कहता है भाई ये आपने रिपेयर ही नहीं ठीक किया, जबकि उनको इस बात का नहीं इल्म कि जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं फ़ोन के अंदर, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। बेशक वो पॉइंट्स में 0.0001 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो, लेकिन बट स्टिल वो एग्जिस्ट करती है। कोई भी कैप लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, वो किसी टाइम भी शॉर्ट हो सकता है, या कोई फ़ोन एक्सीडेंटल है, वाटर डैमेज है, सारी चीज़ें कोने पे हैं, मैं उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, कोने पे हैं, तो वो किसी टाइम भी उसके अंदर फर्दर इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन सा इशू था जिसको मैंने आज एड्रेस किया है। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। शुक्रिया।